खास महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च मिळून साऱ्या जणीचा स्त्री विचार जागर सप्ताह. यात ऐकूया नारी समता मंचची संस्थापक सदस्य आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाची ज्येष्ठ कार्यकर्ती साधना ददीश हिच्या आठवणी आणि तिच्याबरोबरच्या गप्पा. महिला दिन जिंदाबाद. अभी भी हम गए रुकते हैं वहाँ अलीराज. तब मेरे को सिल्वी और राकेश, नहीं पहले से राकेश और योगेश हमारी समाज यात्रा में थे. सिल्वी की मेरी पहचान हुई उस वक्त और फिर उधर रुके थे पूरी रात. और राकेश ने बहुत विस्तार पूर्वक तवा से लेकर की बातें तब हमारे सामने रखी थी. और राकेश का एक वेरी इजी वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस थिंग्स ऐसा था. फिर यात्रा, वहाँ एक वकील भी होते थे, मुस्लिम थे वो, शेख, उन्होंने भी बहुत अच्छी विस्तार से हम सब से बात की. और सबको ये आश्चर्य भी हो रहा था कि कहाँ कहाँ से लोग ये देखने आए. फिर अलीराजपुर से फिर हम बड़वानी की तरफ गए थे. फिर बड़वानी कार्यालय महेश भाई के घर में रुके थे. फिर वहाँ सारे खेत और ऑब्वियसली मतलब वो तो बढ़िया ही है सारा. एंड ये सब डूब में आने वाला है, तो उसका एक आइडिया यही था कि आप लोग देखो क्या क्या डूबने वाला है. तो उसका प्रभाव जरूर हुआ. एक अपना रात को उनका भाषण ओम प्रकाश जी रावल, मतलब हम बड़ छोटा कसरा वगैरह से शुरू करते और लास्ट ब्राह्मण गांव, उधर रात को 2 बजे ओम प्रकाश जी का भाषण शुरू हो गया. बट ही वॉज एब्सोल्यूटली, मतलब बहुत ही इफेक्टिव उनका भाषण रहा. उन्होंने बहुत विकास का मुद्दा क्या है, विकास का मतलब क्या है, हम लोग क्या विकास चाहते हैं, ये किस तरह विकास विरोधी होता है, जिसका हमारे भी दिल में सवाल थे, वो सारा उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक रखा था. वहाँ विजय परांजपे ने भी बहुत कॉज बेनिफिट की बात फिर से एक बार दोहराई. तब ये शब्द भी हमारे लिए सारे नए थे. द वेरी फैक्ट कॉज बेनिफिट रेशो, ये इस तरह का मूल्यांकन भी मालूम नहीं था. और फिर तब मुझे ये खेती, जंगल, पानी, इसके एक नाते भी जरा ज़्यादा अच्छी तरह से समझने आए. मतलब वहाँ से हम बड़वानी कार्यालय गए थे. तो फिर एक बड़ी सभा हुई और हम सब लोग 8 दिन की वो संवाद यात्रा करके घर अपने अपने आए. तब संजय संगोई पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके थे और उन्होंने भी फिर काम की बात की. फिर सकाल में था उस वक्त वो, तो उधर भी उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया. रानडे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाता था कुछ साल, वहाँ भी फिर वो ये बातें चलने लगी. तब तक हम दोनों मतलब काफ़ी प्रभावित हुए थे और कुछ न कुछ नर्मदा का काम करने की सोचने लगे. और ये परिसर का जो ग्रुप था वो उनको कोई कन्विंस होने की बात ही नहीं थी. तो फिर सपोर्ट ग्रुप की जो शुरुआत हुई तो वो उसमें हुई, क्योंकि मैं गई थी, परिसर का ग्रुप था, संजय था, जयश्री भी बाद में वो गई अलीराजपुर वगैरह, पर पुणे में काफ़ी उसके बाद भी कुछ महीने रही. एक्चुअली श्रीपाद को भी संवाद यात्रा में आना था, पर उसके कुछ जॉब का ऐसा फैगेंड ऐसा कुछ था, तो वो जनवरी में आ गया. 88 जनवरी में जो केवाड़िया में ये हुआ ना, हजारों लोग थे, लाखों तो नहीं कहूँगी, और गिरीश भाई वगैरह था, बहुत मारपीट भी हुई थी. उन्होंने वो कानून तोड़ा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का. तो वो एक बड़ा, और वो समय श्रीपाद टोल्ड मी कि अब वो पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने वाला है और अब वो उसका पहला इवेंट वही था 26 जनवरी को उन्होंने 88. तो वो 2 महीने बाद, मतलब संवाद यात्रा ये नवंबर की होगी, उतना ही था. और संवाद यात्रा के बाद मैंने, मतलब मेरा वो जो कुछ व्यापक प्रकरण था वो मुझे लगा कि ये लड़ाई भी साथ साथ लड़नी चाहिए. नर्मदा घाटी में फिर मई के महीने में मैं आ गई, फिर से वो बड़वानी कार्यालय में आ गई, जो अपना फेमस बड़वानी कार्यालय था. संजय, मेधा, मैं और वो श्रीपाद को नाम याद होगा, वो अरुंधति की और मेरी मुलाकात उस संवाद यात्रा में ही हुई. पहला मेरा झगड़ा मेरे पिताजी से हुआ.
नर्मदा को लेकर। खैर ही डाइड इन 89, पर इन 88 उन्होंने कहा कि ये तुम कहाँ जा रही हो, ये डैम के विरोध में तुम कैसे बोल सकती हो। तो मैंने सब उनको बड़े विस्तार से बताया। मैंने कहा अन्ना ऐसे ऐसे है, इतने लोग विस्थापित हो रहे, इन लोगों को हम कहाँ छोडेंगे. तो कहते नाही पुनर्वसन करायचं, त्याची पण मागणी करायची, लढायचं त्याच्यासाठी. पण म्हटलं हे होणंच शक्य नाहीये, इट्स इम्पॉसिबल टू रिसेटल देम. तो विच ही कुड नॉट बिलीव. मैंने देखा ये सब जो ट्रेड यूनियनिस्ट बम्बई शहर में जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट है ना, बहुत शहरी लोग थे कि कम्युनिटी लाइफ का ना उनको वैसे भी वो सेंस नहीं था, ऐसा मेरे को लग रहा है. पर उनके लिए ये था कि क्यों घर दो, एक नौकरी दो तो हो गया रिसेटल. पर एक निरंतरता लाइवलीहुड की जो होती है उस बारे में या कम्युनिटी के अनसीन सपोर्ट में उनको एप्रिसिएशन नहीं था उसका. इसलिए उनको लगता था ये सब सेटल हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है. और उनको क्या था ना, उनकी निष्ठा सब बाबा आढावांचा इतके वर्षाचा स्ट्रगल नॅचरली ते होत असते. तो फिर मैंने शुरू किया बातचीत करना. तो मुझे नेचुरली परिसर का ग्रुप मेरा अपना लगा क्योंकि दे वर व्हेरी ओपन टू दिस. आणि मग मेधाच्या डोक्यात तो सपोर्ट ग्रुप का एक वो उसमें वो हो गया. और सपोर्ट ग्रुप की आवश्यकता भी एक प्रकार से ये थी कि ये मुद्दा ही किसी को पटने के मुश्किल था. मतलब कौन धरनाला विरोध इज अनइमेजिनेबल. इसलिए एक तरफ महाराष्ट्र में इतनी ट्रेजेडी है पुनर्वसन की, फिर भी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज स्टेट पहला है, इसलिए वो ये मन में उसके लिए मंजूरी ही नहीं थी कि डैम को विरोध होना चाहिए. तो फिर मैंने जब पहले ही बार बाबा से बातचीत की तो नहीं हुआ. तो बाबा आढावनी तो म्हणजे उनके लिए तो मैं उनकी दोस्त की बेटी ना, तो इसलिए वो मेरे को बोले कि देखो मैं पब्लिकली तुम्हारे विरोध में नहीं जाऊंगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो हम एक लार्ज अम्ब्रेला में सारे इकट्ठा है, पर मुझे तुम्हारा ये मुद्दा पसंद नहीं है. एंड इन सम सेंस आई वुड से ही केप्ट हिज वर्ड. पब्लिकली ही हैज नेवर आउटराइटली क्रिटिसाइज मेधा, और ऐसा कभी नहीं उन्होंने किया. पर ही नेवर केम ओपन हार्टेडली एंड सपोर्टेड अस. दैट्स ऑल्सो ट्रू. बट मीनवाइल देर वर अदर लाइक निळू फुले, ताहिरभाई पूनावाला, डॉक्टर लागू, हे सगळे लोक यू नो थ्रू सम डिफरंट सर्कल्स we sort of tried to contact them, and they were also feeling uneasy about this total development paradigm, so they started getting to there. And once I remember I had organized one study for what is the real issue behind Narmada. तो वैसे ही बहुत सारे लोग आए थे, पर मिक्स्ड ग्रुप था सारा. और अचानक नाना साहब गोरे आ गए. वसंतराव वॉज टू स्पीक, विजय वॉज टू स्पीक, एंड आई वॉज टू नैरेट द रियल स्थिति इधर की. और नाना साहब के साथ आर्ग्यूमेंट करना मतलब यू मस्ट बी डबली ट्रिपली सॉर्ट ऑफ इक्विप्ड, ये भी एक सेंस आ गया. तो बैठे. अब ऑल ऑफ अस न्यू हु इज नाना साहब, बट सम यंग पीपल वर नॉट नोइंग. तो ऐसे पहले नाम का इंट्रोडक्शन था. आज भी मुझे याद है, तो सच सिंप्लिसिटी से मी नारायण गणेश गोरे. मेनी पीपल सॉर्ट ऑफ देन स्ट्रक देम कि बाप रे दिस इज दैट फेमस एनजी गोरे. नाना साहब इज वेरी रैशनल मैन. ये ऐसा छोड़ेंगे नहीं, अभी पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करने. सो उनके लिए एक बहुत इज्जत मन में थी. तो उन्होंने वो सुन लिया था. फिर ही केप्ट थिंकिंग वेरी सीरियसली. और मुझे याद है जब 91 में हमारा पहला डूब का सत्याग्रह हुआ था, मणिबेली में मेधा थी और अचानक पानी बढ़ गया था और हम सब गए थे. तो वो बहुत अस्वस्थ हो रहे थे और उन्होंने कहा कि ये क्या, मतलब ही एक्चुअली उस समय के बाद ही कंप्लीटली केम टू द नर्मदा बचाओ आंदोलन साइड. पर उसके पहले ये काफी दौर हुए. कोल्हापुर में उदय गायकवाड़ का ग्रुप था. दे वर ऑल्सो वेरी कन्विंस्ड अबाउट नर्मदा इशू. फिर सातारा में अपना अविनाश बीजे, उनका कोयना वाला ग्रुप था, वो भी साथ में जुड़ गए. तो पूना में जो सपोर्ट ग्रुप शुरू हुआ, असलियत में पूना में भी लोग थे, पर कोल्हापुर सातारा से भी कई लोग ज्वाइन हुए. और
इस तरीके से एक बढ़ गया। फिर गिरीश, विनय, ये भी लोग एक प्रकार से शामिल थे। फिर हमने पहला प्रदर्शनी की थी पूना में, गरवारी डेक्कन पे। तो वहाँ हम लोगों ने प्रदर्शनी की थी, लोगों से बातचीत की थी। सुजीत तो हमारा हमेशा पत्रक प्रिंटिंग करता ही रहता था, वो निकाला था और गीत गाए थे। मुझे अब कैन यू इमेजिन गिरीश सिंगिंग ऑन द रोज रास्ते पे, बट ऑल दैट दोस थिंग्स वी डिड। कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम में जाके भी गाना, नर्मदा की घाटी में का गाना गाया था। तो वो किसी, मेरे ख्याल से वो मेडिकल एसोसिएशन वगैरह का प्रोग्राम था, उनकी फंड रेजिंग के लिए। तो विनय बीइंग, तो उसने मांग लिया होगा कि हमको 2 मिनट एक हमारा स्ट्रगल का सॉन्ग का संधि दो, क्योंकि वो गाने में सभी इश्यू आते हैं। इसलिए फिर हम चारों ने वो उनके फिल्मी और भावगीत का तोड़कर अपना घाटी का गाना उस समय गाया था। मतलब दैट टाइम आई फेल्ट कि हम लोगों को ऐसी हिम्मत भी कुछ थी। अब मैं नहीं सोच सकती हूँ ऐसा ऑनेस्टली, पर कुछ वो जमाने की भी बात थी। एंड देन परिसर वार्ता निकलती थी। परिसर वार्ता में कंटिन्यूअसली वसंतराव यूज्ड टू राइट अबाउट नर्मदा स्ट्रगल। देन मेधा का बीच बीच में भाषण वगैरह ऑर्गेनाइज होता था। मैं घाटी में एक हाथ 15-20 दिन भी जाकर आती थी, तो एक पूंजी होती थी ना यहाँ आकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की। फिर कॉलेजेस में जाकर सुनाती थी कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। फिर हमारा कॉलेज का बड़ा समूह हो गया, उत्कर्ष घाटे, कृष्ण में कुंटे, अपना मिलिंद कोठावदे, ये एसपी कॉलेज का ग्रुप बन गया। फिर विनय सुनीति का भी एक बार पहला जो एक होल्ड बैक था वो ये हो गया। फिर विनय के कॉलेज, तो हमारा ही कॉलेज हो गया एसपी कॉलेज में, उधर भी बहुत भाषण करते थे। विजय का परांजपे का वाडिया कॉलेज था। फिर डेक्कन कॉलेज में एक प्रोफेसर मित्रा थे, उन्होंने वो आर्कियोलॉजी के हिसाब से वो नर्मदा का मुद्दे के साथ थोड़े जुड़े हुए थे, उनके कॉलेज में भी भाषण रखते थे। फिर एक दिनोबेली कॉलेज है यहाँ जेजुइट्स का, वहाँ बम्बई से बहुत जेजुइट लोग भी काफी आंदोलन से आते जाते रहते थे। इस तरह फिर मेरे जगह जगह कॉलेजेस में बहुत कांटेक्ट हुए, जगह जगह अपना मुद्दा लेकर रहो। फिर ये पूना के पत्रकार वगैरह भी सारे दोस्त, घाटी में कुछ न कुछ होता ही रहता था, तो यहाँ के तुरंत उसकी खबर करो। संजय से खबर मिलती रहती थी। इस तरह से यहाँ एक समूह सा जुड़ गया। मुझे याद है 93 में बम्बई में ऑनचन हुआ, तो पूना से ऑलमोस्ट 50 to 60 यंग पीपल वर पार्ट ऑफ दैट स्टे इन मुंबई फॉर दैट। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब नीरा ने मुझे ये भी कहा कि बम्बई में मराठी सुनने को नहीं मिलता यार, और तुम जब से आई हो यहाँ मराठी सब बोल रहे, क्योंकि द होल ग्रुप वॉज फ्रॉम पूना कॉलेजेस। सो दैट वॉज हाउ द नंबर ऑफ पीपल वर एसोसिएटेड देन। फिर राष्ट्र सेवा दल का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, पर राष्ट्र सेवा दल टुक लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स की नहीं होना चाहिए। फिर एक वक्त ऐसा हुआ था, मुझे साल भी याद नहीं है, पर मैं और संजय काफी घूमे थे, सांगली, कोल्हापुर, मिरज, रत्नागिरी, सब जगह जाके अपने जैसे सोचने वाले लोगों को थोड़ी बातचीत करे, थोड़ा एक घाटी में क्या हो रहा है, व्हाट इज लेटेस्ट। कुछ लोग कुछ पढ़ते थे, तो फिर बोलते हैं अरे वहाँ तो ये हो रहा है, क्योंकि गुजरात का भी प्रेस काफ़ी एक्टिव तरीके से उनकी बातें रखता था। तो फिर ये फॉरेन फंड का भी एक बहुत इशू था। मैं और संजय ने काफ़ी, हम दोनों महाराष्ट्र में घूमे थे। इस तरीके से वो ग्रुप बढ़ता गया, और मुझे लगता है मैं इतना महाराष्ट्र कभी नहीं घूमी होगी जितना ये नर्मदा के कारण, मतलब छोटे छोटे गांव तक गई इसलिए। तो महाराष्ट्र वॉज द राइट थिंग फॉर द सपोर्ट ग्रुप, इसलिए कि धरणग्रस्त महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बांध हुए हैं और लोग विस्थापित भी हुए, इसलिए धरणग्रस्त का मुद्दा यहाँ जल्दी अपील होता है। पर दूसरी बात ये भी थी, विकास की संकल्पनाओं में मुद्दे थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जाल था ना पश्चिम महाराष्ट्र में, तो गन्ना,
तो वो तो बिना पानी के है नहीं, और सबको लगता है समृद्धि उसी से आने वाली है. सो देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ये थे उनके सामने कि पानी भी नहीं है तो पानी चाहिए, गन्ना भी होना चाहिए और तभी समृद्धि आएगी. और एक तरफ से वसंतराव पळशीकर कहाँ भंडारदरा में ब्रिटिशों ने डैम बनवाया और कंपलसरी कैसे लोगों को गन्ना लगवाया और हमारे खेती को बर्बाद किया, इस तरह की भी रख रखाव करने वाले. और वो भंडारदरा से ही शुरू करते थे हर एक भाषण उनका. तो वो था. और थोड़ा मेधा की अपनी पर्सनालिटी का प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं. उसको मानने वाले भी बहुत थे. और मेधा गेव कंप्लीट एक मॉडल ऑफ त्याग, दॅट काइंड ऑफ अभ्यास, त्याग मूर्ती असं ते होतं. आणि देर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. पण सो वन पर्सन रिअली सॉ इन हर एव्हरीथिंग दॅट यंग पर्सन वॉन्ट्स टू सी इन द लीडर, So that also was there. So that is how the support group grew. And I had always in back of my mind that paper I told, Sahayogi, Samabhavi. I don't remember that, but I really still want to know where is that paper now. That document was very interesting because actually support group का जो structure कैसे हो ना, उसका ही वो एक document था कि कैसे लोग जुड़ सकते हैं आंदोलनों में अलग अलग स्तर पर रहकर भी. Probably at some level मेधा के भी दिमाग में शायद वो होगा या लिखते समय भी होगा, इसलिए उसने वो उसी तरह की रचना कई जगह जाकर की. हैंड रिटन बाय बीडी शर्मा जी, और वो हिंदी में था, ये भी मुझे याद है. पर बाद में मुझे मेधा ने कहा कि नहीं वो तो मैंने लिखा था. मैंने कहा मुझे मालूम नहीं किसने लिखा था, पर मुझे वो शर्मा जी के हस्ताक्षर में, क्योंकि उनका एक अलग, मुझे अभी भी उनका हस्ताक्षर बिल्कुल याद है, ऐसा छोटा छोटा सा था. तो मैंने कहा मैंने तो उधर ही पढ़ा है. और इसलिए एक सपोर्ट ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल खासियत है नर्मदा आंदोलन की, सपोर्ट ग्रुप की. पर बाद में मुझे पता चला कि समाज परिवर्तन समुदाय के जो लोग हैं, SR हिरेमठ, उनकी हरिहर पॉलीफाइबर्स की जो लड़ाई थी तुंगभद्रा रिवर पोल्यूशन के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी पहले थी. और उनका भी वही आइडिया था, सपोर्ट ग्रुप, पत्रकारों का एक ग्रुप. ज्योतिबाई देसाई उनके मेंटर थे, तो वो शायद उधर से भी कुछ आया हो. पर मुझे लगता था कि सपोर्ट ग्रुप ये खास नर्मदा की एक सभी आंदोलनों के लिए एक खास देन है, सो हाउ टू मोबिलाइज पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप. अभी सपोर्ट ग्रुप का अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, क्योंकि क्या होता था, सपोर्ट ग्रुप का काम कैसे हो उसको लेकर भी काफ़ी सवाल होने लगे. क्योंकि क्या रहा उसमें कि जो यहाँ रहते थे लोग, और जो खास करके कभी घाटी में कभी गए कभी नहीं गए ऐसे भी होता था, तो उनके लिए कुछ कई बार ऐसे हो जाता था कि थोड़ा आदेश पालन हो जाता था, अपने आप में कोई काम नहीं. वहाँ कुछ आग लग गई कि यहाँ ये लोग, हम भी यहाँ लगे, अनशन करो, पत्रक निकालो, इस तरह करते थे. कलेक्टर को जाकर मिलो. मतलब सम पीपल डोंट लाइक ना कि एक एक्शन रिएक्शन की तरह अपना चल रहा है. तो फिर वो रहा कि हम भी कुछ इधर करने, हमने भी इधर के कुछ सवाल लेने चाहिए. पर क्या होता है हमेशा कि ये काम इतना ऐसा छोटा नहीं है. एक बार आप इधर के काम में गड़ जाओ तो आपका नर्मदा का सपोर्ट का काम ढीला ही पड़ता है. ये तो वास्तविकता है. हालांकि हमने फिर भी पानशेत धरणग्रस्त का पूरा सर्वे किया, और वो पानशेत सबसे पुराना डैम है यहाँ का, और उसके अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है, वो सब हमने यहाँ हाईलाइट किया. पर एक बात रही कि इंडिपेंडेंटली यहाँ कुछ काम लेना और सपोर्ट ग्रुप, ये दो मिलजुल थे. क्योंकि नर्मदा आंदोलन की जो गति थी ना, और जो क्राइसिस वहाँ आती थी, उसके लिए ऐसा काम नहीं चलता कि हम यहाँ का काम छोड़ दे वहाँ का, ऐसा नहीं हो सकता था. वहाँ कई बार जाना पड़ता था, अचानक काम आ जाता था. तो इसलिए थोड़ा सा वो उसकी नेचर में कई बार लोगों को अटपटा सा लगता था. पर फिर भी मैं कहूँगी कि एक समय तो इतना पूना में माहौल था
कि पूना की दीवारों पर कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, इतना लिखा गया कि विजय परांज पे मुझे बोल रहा था कि लोग उसको पूछते क्या पूना डूबने वाला है क्या नर्मदा अपनी दीवारें क्यों अपनी दीवारों को क्यों इतना रंग पोस दिया तो रियली एवरीवेयर नर्मदा का स्टिकर या वो वॉल रंगा देना, इतना हुआ था पर पूना के सारे दिग्गज यही थे, विजय यहाँ था, पलशीकर जी यहाँ थे, तो फिर वो बाद में नाना साहेब गोरे भी एकदम नर्मदा के हो गए थे, शरद कुलकर्णी भी काफी, मतलब शरद कुलकर्णी तो डे 1 से क्लियर थे, अनिल अवचट भी काफी एक्टिव था, इसलिए वो सारा पूना का माहौल में वो जब गया, और मैंने कहा ना कि पूना में एक प्रोग्रेसिव नाट्य रंग कला के लोग भी बहुत जुड़ गए थे। अब सुमित्रा भावे अकेली आई कि जिसने ये बनाया, पर अभी इवन अतुल पेठे इज वेरी कीन ऑन मेकिंग समथिंग अबाउट नर्मदा वगैरह, वो तो रहा है यहाँ का माहौल। पर इसमें धरणग्रस्त समिति का फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं हुआ। धरणग्रस्त समिति में ऐसे हुआ कि जिनको अच्छा लगता था वो इंडिपेंडेंटली आके सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल भोर का जो ग्रुप था नीरा देवधर धरण का, वो लोग खुल्लम खुल्ला नर्मदा के इसमें आते थे, पर यहाँ भरत पाटनकर था ना श्रमिक मुक्ति दल के, तो उनका नजरिया डैम की तरफ देखने का थोड़ा अलग था। उन्होंने कभी फुल फ्लेज धरणग्रस्त समिति को नर्मदा का समर्थन देने नहीं दिया, इसलिए वो एक मतलब महाराष्ट्र में इतना बड़ा संगठन है, पर वो संगठन उसका नाम लेके नर्मदा के समर्थन में नहीं आया। अलग उसके ग्रुप आते रहे, पर धरणग्रस्त समिति के बैनर के नीचे से कोई नहीं आया। एक रहा, एक वास्तव चित्रण ये रहा, तो वो नहीं आए। पर बाकी पुणे में मेरे ख्याल से सपोर्ट ग्रुप वाज क्वाइट फुल ऑफ एक्टिविटीज। आई मीन हम लोगों ने ये काफ़ी सपोर्ट किया, पोस्टर्स, बैचेस निकालने, पत्रक